एक समय की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उस ब्राह्मण के परिवार में उसकी पत्नी और एक पुत्र था। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। उनके पास कभी-कभी खाने के लिए भोजन भी नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुष्ट और चालाक थी, इसलिए वह रोज ब्राह्मण को भिक्षा मांगने जाने को कहती थी। पर ब्राह्मण उसकी एक न सुनता था और घर में राम नाम जपा करता था। पत्नी के रोज रोज लज्जित करने पर ब्राह्मण एक दिन सुबह सुबह उठा और अपने पोथी और पतरा उठाया और दूसरे गांव में चल दिया। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया और तब तक शाम भी हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। उसी जंगल में वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और राम नाम जपने लगा। सुबह होने पर जब वह उठा तो पास के ही सरोवर में स्नान करके वह आगे चला और दूसरे गांव में पहुंच गया। लेकिन उस गांव के लोग न तो उससे कथा सुनना चाहते और न ही कोई उसे भिक्षा देना चाहता था। बेचारा ब्राह्मण दुखी होकर घूम फिर कर फिर से उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वह पीपल का पेड़ बहुत ही विशाल था। उस पेड़ की जड़ में एक विशालकाय सांप रहता था। उस ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी कथा तो कोई नहीं सुनता, यह कथा मैं पीपल के पेड़ को ही सुना देता हूँ। अपनी कथा सुनाने लगा। कथा पूरा होते ही पेड़ के नीचे से एक काला नाग बाहर निकला और उस ब्राह्मण को एक स्वर्ण मुद्रा देते हुए बोला, तुम रोज यूं ही यहाँ आकर मुझे कथा सुनाया करो, मैं रोज तुम्हें स्वर्ण मुद्रा दे दिया करूँगा। ब्राह्मण ने यह बात मान ली। फिर नाग बोला, लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी किसी को इस बारे में नहीं बतलाना, तो मैं तुम्हारे सब दुख दूर कर दूंगा। ऐसा कहकर वह नाग फिर से अपने बिल में चला गया। अब तो ब्राह्मण रोज ऐसा ही करता। सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पोथी पतरा लेकर वह पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता और वहां बैठकर कथा सुनाता। कथा पूरा होते ही वह नाग उसे सोने की मुद्रा भेंट करता। देखते ही देखते वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। पूरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण की दशा इतनी कैसी सुधर गई, यह जरूर कोई गलत काम करता होगा। ब्राह्मण को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह रोज कथा सुनाने का वही काम करता रहता। एक दिन की बात है। गांव की कुछ औरतें ब्राह्मणी के पास गई और उनसे पूछने लगी कि आपके पति इतने धनवान कैसे हो गए, वह रोज कहाँ जाते हैं और रोज उनकी कथा कौन सुनता है। उन औरतों की बात सुनकर ब्राह्मणी को भी अपने पति पर संदेह हो गया। उसने एक दिन अपने पति से पूछा कि आपको यह धन कहाँ से मिलता है, मुझे भी इसके बारे में बताइए। ब्राह्मण बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात टाल दी। कुछ दिनों तक उसे टालता ही रहा, पर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने उसे बहुत मजबूर कर दिया। ब्राह्मण मजबूर होकर अपनी पत्नी को नाग की सारी बातें बता दी, जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया और ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिलाकर उसे खिला दिया और अपने बेटे से बोली, बेटा तुम उस पीपल के पेड़ के पास जाओ और नाग को मारकर सारी संपत्ति ले आओ। ब्राह्मण का लड़का ने वैसा ही किया। वह अपने पिता का पोथी और पतरा लेकर वहां चला गया और पीपल के पेड़ के आगे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वह नाग बाहर निकला और उसको स्वर्ण मुद्रा देने लगा। तभी ब्राह्मण के बेटे ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई। यह देखकर नाग बहुत गुस्सा हो गया और उसने भी पलटकर लड़के के पैर पर डस लिया, जिससे लड़के की मौत हो गई।
इधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसकी पोथी पत्रा सब गायब है। वह समझ गया कि जरूर ही कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया तो देखता है कि उसका लड़का वहां पर मरा हुआ है। ब्राह्मण को देखकर वह नाग बिल से बाहर निकला और कहा, ब्राह्मण, मैंने तुम्हें कहा था कि स्वर्ण मुद्रा की बात तुम किसी से नहीं कहोगे और तुमने बता दी। अब तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें तुम्हारे पुत्र का दुख है और मुझे मेरी पूंछ के कटने का दुख है। लेकिन वह ब्राह्मण उस नाग से क्षमा मांगने लगता है। इस बात से वह नाग और गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारी जो संपत्ति मेरे द्वारा बनी थी वह सबके सब नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण नाग देवता के मुख से यह बात सुनकर अपना सिर पीटता रह गया और रोता बिलखता अपने पुत्र का शव लेकर वहां से चला गया। घर आकर अपनी पत्नी से बोला, देखो, तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपना इकलौता पुत्र गवा दिया और हमारी संपत्ति भी नष्ट हो गई। यह सुनकर ब्राह्मणी भी रोने लगी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।